ये जो भ्रम फैलाया जा रहा है कि मुसलमान विरोधी है, ये मुसलमान विरोधी है। मुसलमानों के हक छीनने के लिए इस कानून को लाया जा रहा है। वक्फ बोर्ड में पारदर्शिता लाने की सोच के साथ इस कानून को लाया जा रहा है। पेश किया गया है, पास नहीं किया गया है। इसको सिर्फ इंट्रोड्यूस किया गया था इस बिल को। देखिए, ये पुनः वही साजिश शुरू हुई है जहां पर दूसरों को भ्रमित करना, दूसरों को डराने का प्रयास पुनः विपक्ष ने शुरू किया। जिस तरीके से लोकसभा के चुनाव में आरक्षण खत्म हो जाएगा, संविधान खत्म हो जाएगा, इस तमाम तरीके की भ्रमित बातें करनी शुरू की, तो वहीं वक्फ बोर्ड में ये जो अमेंडेशन, ये जो उसको अमेंड करने का जो ये बिल आया है, उसको लेकर पुनः इस बात का भ्रम फैलाने का प्रयास किया गया कि ये मुसलमान विरोधी है, मुसलमानों के हक छीनने के लिए इस कानून को लाया जा रहा है। जबकि अगर आप इसको पढ़ेंगे तो ये वक्फ बोर्ड में पारदर्शिता लाने की सोच के साथ इस कानून को लाया जा रहा है। इसमें कई ऐसी बातें हैं जिसका सुझाव जब विपक्ष सत्ता में था उन्हीं के द्वारा दिया गया था, पर उस वक्त क्योंकि ये लोग इसको लागू नहीं कर पाए थे और ये मामला लंबे समय से पेंडिंग था, और कई ऐसे मुस्लिम संगठन भी हैं जो इसकी समय समय पर पैरवी करते रहे हैं, उन्हीं के हक अधिकारों को और मजबूत करने के लिए, ताकि समाज के गरीब मुसलमानों को भी उनका हक अधिकार मिले, इस सोच के साथ ये अमेंडमेंट लाया जा रहा था। पर क्योंकि पुनः इसको भ्रमित करने का प्रयास किया गया था और कहीं किसी के दिमाग में किसी तरीके की कोई शंका ना रहे, इसलिए लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास ने भी सरकार के समक्ष, हम लोगों ने ये सुझाव रखा था कि इसको किसी भी कमेटी के समक्ष भेज दिया जाए। अब भले वो स्टैंडिंग कमेटी हो या ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी हो, उसके समक्ष भेज दिया जाए, ताकि जितने स्टेक होल्डर्स हैं, जो भी इसके साथ जुड़े हुए हैं, वो खुलकर वहां पर चर्चा कर सके और ये जो भ्रम फैलाया जा रहा है कि मुसलमान विरोधी है, उस आशंका को दूर किया जा सके। मैं आज धन्यवाद देता हूं प्रधानमंत्री जी का और हमारी केंद्र की सरकार का कि इसको जहां सरकार ने सदन के पटल पर मजबूती से बिल को इंट्रोड्यूस करते हुए अपनी बातों को, सरकार की बातों को प्रमुखता से रखा, तो वहीं विपक्ष के मन में इसको लेकर कोई शंका ना रहे, जेपीसी को भी इसको रिकमेंड करने की बात की गई है। आने वाले दिनों में मुझे लगता है जल्द ही स्पीकर जेपीसी का गठन करेंगे और वहां पर खुलकर इसको लेकर चर्चा होगी, बट उसमें महिलाओं का रिप्रेजेंटेशन हो और इस संस्था में पूरी तरीके से पारदर्शिता हो, इस सोच के साथ सरकार इस विधेयक को लेकर आई है। पर अब क्योंकि ये जेपीसी में जा चुका है, वहां पे तमाम स्टेक होल्डर्स अपनी बातें रखेंगे और उसके बाद इसको आगे देखा जाएगा। बांग्लादेश का जो इंसिडेंट हुआ है उसमें कई नेता बोल रहे हैं कि भारत में भी सहयोगी दल इसका विरोध कर रहे हैं, जदयू की तरफ से कुछ लोग। कौन विरोध कर रहा है? मतलब अब पता नहीं अब और कोई कर रहा है कि नहीं कर रहा है, पर ललन बाबू ने तो आज खुलकर इसका समर्थन किया है। इस विधेयक को जल्दबाजी में क्यों पेश किया गया, मीसा भारती ने कहा? अरे भैया, जल्दबाजी में कहा, लंबे समय से इस विधेयक पे काम हो रहा था, बल्कि यूपीए के समय से इस विधेयक पे काम हो रहा था, और जल्दबाजी और अभी क्यों और तब क्यों, ये सवाल तो हमेशा रहता है। अगर इस विधेयक को आज से अगर हम लोग 6 महीना पहले लाते तो बोलते क्योंकि चुनाव है, तुष्टीकरण करना चाह रहे हैं इसलिए आप लेकर आए हैं। आज जब हम लोग लेकर एक ऐसे समय पर आए हैं जब दूर दूर तक 3 राज्यों का चुनाव भी अभी भैया दूर है, उसका भी अभी नोटिफिकेशन नहीं आया है, तो अभी क्यों लेकर आए, ये सवाल तो विपक्ष हमेशा पूछेगा।